संभव शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संभव, झारखंड में कोल्हान का टाइगर ये सब कुछ जो है वो नजरअंदाज नजर आए और एक ही टाइगर जो है वो अब नजर आ रहे हैं और वो है हेमंत सोरेन। जी बिल्कुल, शनिवार का दिन ढल चुका है और स्थिति पिक्चर एकदम साफ हो चुकी है। 50+ से ज्यादा सीटों पर रुझान एकदम साफ है। जेएमएम की अगुवाई में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके आवास के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूंगा कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिखाएं और देखिए किस तरह से यहाँ आतिशबाजी हो रही है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेलिब्रेशंस का माहौल रांची में यहाँ पर है और वीडियोस जो आपको यहाँ पर तस्वीरें हैं वो साफ दिख रही हैं। पूरे तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल, सेलिब्रेशंस का माहौल और मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीर, रांची की ये तस्वीर हम आपको इंडिया न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं और जैसे जैसे दिन ढल रहा है यहाँ सेलिब्रेशंस बढ़ रहे हैं। जेएमएम के कार्यालय में भी इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं और मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर चुनाव था तो भाजपा ने कई मुद्दों को उठाया, जैसे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा। लेकिन जब जेएमएम के लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है झारखंड का विकास, आदिवासियों का विकास, आदिवासियों के मतलब जो उनका नेता हैं उनकी सरकार बनना। और ये एकदम साफ है कि हेमंत सोरेन लगभग एकदम ही साफ है कि हेमंत सोरेन दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बस ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाकी है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, और बिल्कुल तमाम तस्वीरें भी हम देख रहे हैं संभव किस तरीके से कार्यकर्ता जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अगर हम जीत के तमाम फैक्टर्स में देखें तो एक फैक्टर और जो सबसे अहम नजर आता है, हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से जो तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें वो अपनी ताकत के तौर पर अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन की पत्नी उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जिस तरीके से हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में वो नजर आई, वो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों ने पहली बार देखा कि एक महिला जो है वो इस तरीके से राजनीति में एक्टिव है और कहीं ना कहीं वो अपील भी जो है वो लोगों से कनेक्ट करती हुई नजर आई। और उसके मुकाबले बीजेपी ने जहां एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि काफी आक्रामक थे, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान तमाम जो अंदरूनी रणनीति है उसको बनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इन सब पर जो हेमंत सोरेन है वो भारी पड़े। जी बिल्कुल, जी जैसा कि कल्पना सोरेन ने एक साउंड बाइट में कहा भी, और कल से हम इनको लगातार इनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये इस समय तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं और सीधे बातचीत नहीं की है। लेकिन दोनों की रणनीति में थोड़ा फर्क था। जहां हेमंत सोरेन साइलेंटली काम कर रहे थे, वहां दूसरी तरफ कल्पना सोरेन थोड़ा एग्रेसिवली ग्राउंड जीरो पर महिलाओं से कनेक्ट कर रही थी, जनता से कनेक्ट कर रही थी, बुजुर्गों से कनेक्ट कर रही थी और थोड़ा ज्यादा मीडिया फ्रेंडली थी। और हेमंत सोरेन दूसरे तरफ मुद्दों पर ध्यान दे रहे थे, जनता के बीच में जाकर, और चूंकि उन्हें राजनीति के ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब मैं चूंकि यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कैमरा पैन करके आपको हमारे दर्शकों को लाइव तस्वीरें सीएम आवास रांची से दिखाएं। संभव, यदि संभव हो तो इन तमाम कार्यकर्ताओं से बात भी करने की कोशिश कीजिए। अब क्या कुछ अपेक्षाएं हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, ये हेमंत सोरेन को ही देखना चाहते हैं या फिर कल्पना सोरेन भी हो सकती है? क्या मुद्दे रहे, क्या वजह रही जेएमएम की इंडिया अलायंस की जीत पर, क्या कहेंगे? और बताएं कहेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन का जीत का श्रेय बस एक ही है। पूरे झारखंड प्रदेश में
मैया समान योजना बहुत जबरदस्त कारगर हुआ है। पूरे झारखंड प्रदेश के एक एक घर में इसका लाभ मिला है। वही लाभ अब माननीय हेमंत सोरेन जी को आज जबरदस्त लाभ पहुंचाया है। ये बांग्लादेशी घुसपैठ बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था इस चुनाव में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जो था ना, ये झारखंड स्तर का था ही नहीं। जबरदस्ती इसको झारखंड में थोपने का काम किया गया। जनता इसको बखूबी जानती थी, वो लोग बोलते रहे, जनता कान से सुनी, कान से निकाल दी, क्योंकि पता है कि 11 साल से हमने केंद्र की जिम्मा हमने केंद्र सरकार को दी हुई है। अगर वो केंद्र सरकार अगर सीमा की सुरक्षा नहीं कर रही है, उनकी नाकामी है, उनकी फेलियर है। जबरदस्ती इस मुद्दे को झारखंड में वो लोग थोपने का काम कर रहे थे। यहाँ की जनता इस सब चीजों से इत्तेफाक नहीं रखती है। यहाँ की जनता मिलजुल कर सब कोई रहती है और एक दूसरे के साथ आपसी सबका समन्वय अच्छा है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से काम किया है, आदि अवधि महिला को सम्मान देने का काम किया है, किसानों का कृषि ऋण माफ करने का काम किया है, बिजली बिल जिसका बोझ से मुक्ति दिलाने का काम किया है, महिलाओं को सावित्री बाई फुले योजना के तहत छात्राओं को लाभ देने का काम किया है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यहाँ के गरीब छात्रों को सम्मान देने का काम किया है, विदेशों में पढ़ने के लिए आदिवासी युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए काम किया है। ऐसी बहुत सारी अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किया है, अधिकारियों के लिए वकीलों के लिए पेंशन देने का योजना लाया है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी योजना किए थे हेमंत सरकार ने, जिसके कारण से उनको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। कल्पना सोरेन ने जिस तरह का चुनाव प्रचार किया और रणनीति की, क्या लगता है महिलाओं का वोट कितना बड़ा फैक्टर इसमें रहा? सबसे पहले हम इस संबंध में कल्पना सोरेन के संबंध में बीजेपी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बिना वजह का हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जेल में 5 महीना डाले। उसी का नतीजा रहा कि एक स्टार थी वो खिलखिलाती हुई वो आई और पूरा 81 विधानसभा में पूरा दौरा करके 98 सभा जो की, और 98 सभा करने का नतीजा आज रहा कि पूरा झारखंड में समझिए जनादेश जो मिला है वो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन के वजह से भी मिला है। तो यहाँ पर ये कार्यकर्ता सेलिब्रेशन के मूड में लगातार बिल्कुल सेलिब्रेशन की तमाम तस्वीरें संभव हम देख पा रहे हैं। किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो इस वक्त नजर आ रहा है। झारखंड में रांची में जो मुख्यमंत्री आवास है जहां हेमंत सोरेन इस वक्त मौजूद है, और निश्चित तौर पर जो परिणाम है वो इन कार्यकर्ताओं को जीत का जश्न मनाने का मौका भी दे रहे हैं। निगाहें शाम 7 बजे पर सबकी होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। फर्स्ट रिएक्शन भी उनका सामने आ चुका है और उन्होंने महाराष्ट्र की इस जीत पर महाराष्ट्र के आम लोगों को और तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनको बधाई दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।